नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। एक तो पाकिस्तान, ऊपर से नशेड़ी इमरान और उनके मंत्रियों का फटे ढोल जैसा ज्ञान। जब भैया इन तीनों का संगम होता है ना, तो पता क्या होता है, रायता फैलता है रायता। विश्व भर के लोग ये कह देते हैं कि भैया तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया ऐसा इतिहास ना बताओ कि एक दिन खुद ही इतिहास में दफन हो जाओ। अब जाने कौन सा नशा करते हैं और कौन से मदरसे में पढ़ाई करके आते हैं कि इनका इतिहास भूगोल सब खराब है। मैं विज्ञान की बात नहीं करूंगा क्योंकि इसमें तो इन्होंने नासा के वैज्ञानिकों को भी फेल कर रखा है। इनके हिसाब से तो कोरोना वायरस की वैक्सीन मिजाज बदल देगी, डीएनए बदल देगी और पता नहीं क्या क्या बदल देगी। अब इस तरह के लवरझंडू ज्ञान चंदुओं का ज्ञान देने वालों में एक और नाम शामिल हो चुका है और इस प्राणी को कहते हैं कमर अब्बास खोखर, जिनका ज्ञान कमर के नीचे जा चुका है और खोखर की बुद्धि कहीं खो चुकी है। इस प्रकार के प्राणी को बुद्धिजीवी कहें या बुद्धूजीवी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी कुछ नया नाम हो तो वो भी बता सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। कमर अब्बास खोखर वियतनाम में पाकिस्तान के राजदूत हैं। इन्होंने ट्विटर पर नया ज्ञान दे डाला। खोखर ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, तक्षशिला विश्वविद्यालय की यह तस्वीर है जो फिर से बनाई गई है। ये यूनिवर्सिटी प्राचीन पाकिस्तान में आज से 2700 साल पहले इस्लामाबाद के पास मौजूद थी। इस विश्वविद्यालय में दुनिया के 16 देशों के छात्र 64 अलग अलग विषयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे, जिन्हें पाणिनि जैसे विद्वान पढ़ाते थे। सिर्फ यही नहीं, जब लोगों ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने एक और ज्ञान की बात कह दी और कहा कि दुनिया के पहले भाषाविद पाणिनि और दुनिया भर में बहुचर्चित राजनीतिक दार्शनिक चाणक्य दोनों ही प्राचीन पाकिस्तान के बेटे थे। भाई अब इनके ज्ञान को मैं क्या ही ठीक करूं। पहले ही ट्विटर पर लोगों ने क्लास लगा दी। एक यूजर ने लिखा, 2700 साल पहले ना तो इस्लाम था और ना ही पाकिस्तान, ना ही प्राचीन पाकिस्तान। तक्षशिला एक उर्दू शब्द भी नहीं है और पाणिनि एक ब्राह्मण थे। ये एक भारतीय उपमहाद्वीप था। कैसे ये लोग अपने ही नागरिकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वहीं एक और यूजर ने ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए लिखा, प्राचीन पाकिस्तान, असल में 14 अगस्त 1947 से पहले कोई पाकिस्तान नहीं था, ये सिर्फ भारत था। केवल उनकी सोच के अलावा पाकिस्तान में कुछ भी प्राचीन नहीं है। एक और यूजर ने लिखा, आपका इतिहास 14 अगस्त 1947 से शुरू होता है, कोई प्राचीन पाकिस्तान नहीं है, ये प्राचीन भारत है। अब ट्विटर पर इतनी गहमा गहमी चल रही थी तो हमने सोचा क्यों ना आपके चहीते पंचर पुत्र से फोन फ्रेंड लिया जाए। हमने उससे पहले पूछा कि भैया अब्बू कैसे हैं, तो बोले भैया ठीक ही हैं। हमने पूछा भैया ये ट्रेंड चल रहा है एंशिएंट पाकिस्तान का, क्या माजरा है, तो बोला भैया आप खुद ही समझ जाइए, पाणिनि और चाणक्य एक ब्राह्मण थे, यानी कि वो एक हिंदू थे और पाकिस्तान भी बाद में ही बना है। बाकी आप लोग तो खुद ही समझदार हैं। तो हम बोले अच्छा ऐसे तुम दावा कर रहे हो, चलो ठीक है फिर। अब अगर चाणक्य और पाणिनि पाकिस्तान के बेटे थे तो ये भी मान लो ना कि भारत ने पाकिस्तान को अपनी जायदाद से बेदखल किया हुआ है, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि बिगड़े हुए लौंडे को बेदखल कर दिया जाता है। तो मान जाओ ना अब कि पाकिस्तान जो है भारत का ही सुपुत्र है। वैसे पाकिस्तान के इस ज्ञानचंद के बारे में आप अपने विचार खुलकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।